नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है यह बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनिए, ये बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। ये कहानी एक चकवा और एक चकवी की कहानी है। यह बहुत समय पहले की बात है। एक चकवा और एक चकवी शिव मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। रोज उनका उठना बैठना वहीं होता था और शिव जी की पूजा और भक्ति और सेवा करते थे। एक दिन वो दोनों चकवा चकवी बैठे हुए थे और फिर चकवी चकवा से कहती है, चकवी चकवा से 3 प्रश्न पूछती है और कहती है, प्रिय, पहला प्रश्न, संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? और दूसरा प्रश्न, संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है? और अब तीसरा प्रश्न, संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है जो कि यमराज को भी हरा सकती है? चकवी चकवा से 3 प्रश्न करती है। इस कहानी को जो इंसान ध्यान से और गौर करके सुनता है तो आपके जीवन की कुछ समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। ये कहानी बहुत ही प्राचीन है, इसलिए कहानी को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो दोस्तों, चकवा चकवी से कहता है, तुम शांत चित्त होकर मंदिर में बैठ जाओ। इस कहानी को आप गौर से सुनिएगा। आपको उन तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में मिलेंगे। फिर चकवी कहती है ठीक है, और वह शांत होकर मंदिर में बैठ जाती है और दोनों कान को चकवा की बात पर रखती है और बड़े ही ध्यान से इस कहानी को चकवी सुनती है। और फिर चकवा कहता है कि चकवी एक शहर में सेठ रहता था और उस सेठ का एक पुत्र था और उस पुत्र का नाम कर्मवीर था। और वो जो सेठ था वह दान पुण्य को बड़ा मानता था, गरीबों की हमेशा सेवा करता था। उस सेठ के यहाँ एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम था कर्णवीर। उसका नाम कर्णवीर रखा गया था। कर्णवीर जैसे ही बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता से एक घोड़े की जिद की। उसके पिता उसको एक घोड़ा दिला देते हैं और फिर कर्णवीर उस घोड़े पर सवार होकर नगर में घूमने जाता है। और जब वीर नगर में भ्रमण करने जाता है तो वह घूमते घूमते एक ऐसे स्थान पर चला जाता है जहाँ पर कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं थी। अब कर्णवीर को बड़ी ही प्यास लगने लगी। फिर जब कर्णवीर को प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए इधर उधर ताकता रहा, फिर भी उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। कर्णवीर का घोड़ा भी पानी के लिए परेशान था, उसको भी पानी की आवश्यकता थी। कर्णवीर और उसका घोड़ा दोनों ही प्यासे थे और वे दोनों प्यास के मारे मरे जा रहे थे। दोनों को बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही थी। फिर वो दोनों धीरे धीरे चलते चलते एक ऐसे स्थान में पहुंच जाते हैं जहां पर एक गरीब इंसान पानी पिला रहा था। वह प्याऊ चला रहा था, यानी कि प्याऊ उसे कहते हैं जिसमें लोग पानी एक दूसरे को पिलाते हैं और हर रोज़ पिलाते हैं, और उसी जगह को प्याय कहा जाता है। तथा वे दोनों देखते हैं कि जहाँ पानी पिलाने वालों की बहुत ज़्यादा लंबी कतार लगी हुई थी और उस रास्ते पर एक ही वह स्थान था जहाँ पर लोग पानी पी रहे थे। दूर दूर तक प्यासे लोग थके आते हैं और वहाँ पानी पीकर और पानी पिलाने वालों को बड़ा आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे घर में अन्न का भंडार भरे रहे, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, तुम्हारे बच्चे खुश रहें आदि इस प्रकार के आशीर्वाद लोग उस पानी पिलाने वाले को देते हुए जाते थे। चकवा चकवी को कहता है, कहानी को ध्यान से सुनिएगा। उधर कर्मवीर यह देख रहा था, वो देख रहा था कि जो लोग भी पानी पिला रहे थे उस पानी पिलाने वाले को आशीर्वाद देते हुए जा रहे थे कि कोई क्या आशीर्वाद दे रहा है, कि कोई क्या आशीर्वाद दे रहा है, यानी कि हर इंसान उस पानी पिलाने वाले को आशीर्वाद देते हुए जा रहे थे। कर्मवीर बात को बड़े गौर से देखता है और सुनता है और जो लोग उसको आशीर्वाद देते उनके आशीर्वाद दिए गए आशीर्वाद को भी वो ध्यान से सुनता है। फिर कर्मवीर सोचने लगता है कि क्यों ना मैं भी एक प्याऊ खोल लूँ, फिर उस प्याऊ से प्यासे जीव जंतु और लोगों को पानी पिलाऊं। कर्मवीर घर जाता है और ये सारी बात अपने पिताजी को बताता है
और कर्मवीर के घर में ये बात जाती है। कर्मवीर वहाँ से पानी पीकर घर वापस लौट जाता है और रास्ते में कर्मवीर ये सोचते हुए जाता है कि मुझे भी लोगों को पानी पिलाना है और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। कर्णवीर अपने घर आ जाता है और घर आकर ये कहता है, अपने पिताश्री से कहता है कि मुझे 20 मटके चाहिए। कर्मवीर के पिता उस नगर के बहुत बड़े सेठ थे। कर्मवीर की इस बात को सुनकर कर्मवीर के पिता कहते हैं, बेटा आप उन मटकों का क्या करोगे? घर में सभी चीज़ें हैं, नौकर चाकर है, धन दौलत है, आप मटके का क्या करोगे? फिर कर्मवीर अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताश्री, मैं एक प्याऊ का निर्माण करूँगा, एक ऐसी जगह करूँगा जहाँ पर दूर दूर तक पानी की व्यवस्था ना हो। मैं लोगों को पानी पिलाने का काम करूँगा। कर्मवीर के पिता कहते हैं कि ठीक है पुत्र, ऐसी जगह पर हम प्याऊ का निर्माण करवा देंगे और वहाँ पे किसी मजदूर को रख देंगे, वो पानी को पिलाता रहेगा। लेकिन कर्णवीर कहते हैं, नहीं पिताश्री, मैं अपने हाथों से ही पानी पिलाने का कार्य करूँगा। कर्णवीर के जिद करने पर कर्मवीर के पिता इस बात को मान जाते हैं और फिर वह एक ऐसे स्थान पर प्याऊ खुलवाते हैं जहाँ पर दूर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और लोग उस रास्ते से आते जाते थे। ऐसे जगह पर कर्मवीर प्याऊ लगवा लेता है। अब उस स्थान पर लोग बड़ी दूर दूर से उस स्थान पर आते और कर्मवीर अपने हाथों से उन सभी को पानी पिलाता और कर्मवीर को भी वही आशीर्वाद मिलता जो कि उस पानी पिलाने वाले को मिल रहा था। कर्मवीर के पास जो लोग पानी पीते वे भी उसे यही आशीर्वाद देते कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम खुश रहोगे, तुम्हारा परिवार हमेशा खुश रहे। कर्मवीर ऐसे आशीर्वाद को पाकर बड़ा खुश रहता था। एक दिन की बात है कि उसी नगर में, जिस नगर में कर्मवीर प्याऊ चलाता था, जहाँ वह पानी पिलाता था, वहाँ पर एक दिन यमराज के 4 दूत आते हैं। वे उसी दिन एक जीव की आत्मा को लेकर जा रहे थे और जाते समय उनकी नज़र कर्मवीर के प्याऊ पर पड़ती है और वे खड़े होकर उसे देखने लगते हैं। देखते हैं कि कर्मवीर बड़े ही प्यार से सब लोगों को पानी पिला रहा है और सारे लोग पानी पी करके जा रहे हैं और वे यमदूत के 4 दूत सोचते हैं कि हम भी पानी पीकर आएं। यमराज के 4 दूत मनुष्य का रूप धारण करके कर्मवीर के प्याऊ में जाते हैं और कर्मवीर से जाकर पानी पीते हैं। पानी पीकर वे वापस चले आते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद यमराज के 4 दूत फिर से वही नगर में जाते हैं और फिर किसी जीव की आत्मा को ले जाते हुए उसी कर्मवीर के प्याऊ में आते हैं और वे इंसान का भेष बनाकर जाते हैं। जब वे दूसरी बार पानी पीने जाते हैं तो कर्मवीर उनको पहचान लेता है और कर्मवीर कहता है कि भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो? कर्मवीर पूछने लग जाता है, आप लोग कहाँ से हो? आप मेरे प्याऊ पर पहले भी आ चुके हो और आज फिर से आए हो और आज फिर से आप लोग आए हो। आप लोग कहाँ के रहने वाले हो और आप लोग क्या काम करते हो? यमदूत कहते हैं कि हम एक व्यापारी हैं, हम व्यापार का काम करते हैं, हमारा आना जाना यूं ही लगा रहता है। जब भी हम व्यापार से व्यापार करके आते हैं तो इसी रास्ते से होकर जाते हैं, इसलिए तुम्हारी प्याऊ से पानी पीते हैं। कर्मवीर कहता है, ठीक है, क्या आप मुझसे मित्रता करोगे? यम के दूत कहते हैं कि ठीक है, यदि आप चाहते हैं, यदि हम आपसे मित्रता करें तो कोई बात नहीं। वे कहते हैं, हम आपसे मित्रता करेंगे। फिर कर्णवीर और यम के 4 दूत, उनकी मित्रता हो जाती है। वो लोग घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं और जब भी उस नगर में वे दूत आते हैं तो कर्मवीर के प्याऊ में पानी पीने के लिए अवश्य ही जाते हैं और घंटों घंटों तक बैठकर कर्णवीर से बातें भी करते रहते हैं। और अब उन लोगों में धीरे धीरे घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। और फिर एक दिन की बात है, यमदूतों को आदेश देते हैं यम की और कहते हैं, कल तुम्हें एक कर्मवीर नाम के एक व्यक्ति के प्राण लेने हैं। इस बात को सुनकर चारों यमदूत दुखी हो जाते हैं क्योंकि कर्मवीर उनका घनिष्ठ मित्र था।
यमराज चारों दूतों को आदेश देते हैं। सबसे छोटे वाले दूत को आदेश दिया जाता है कि तुम कर्मवीर को सांप बनकर डसोगे और फिर तुम तीनों मिलकर कर्मवीर के प्राण हरोगे। चारों यमदूतों को यह आदेश दिया जाता है और चारों यमदूत मृत्यु लोक आ जाते हैं। वे जब मृत्यु लोक में आते हैं तो वे सीधे कर्मवीर के पास जाते हैं। पहले वे बात करते हैं और फिर जोर जोर से रोने लग जाते हैं, क्योंकि कर्मवीर उनका परम मित्र था और वे अपने मित्र के ही प्राण लेने वाले थे। इसलिए चारों यमदूत जोर जोर से रोने लगते हैं और उनको रोते हुए देख कर्मवीर कहता है कि तुम क्यों रो रहे हो? इस नगर में तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया क्या, या फिर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया क्या? कर्मवीर कहता है, आप मुझे बताइए, मेरे पिता इस नगर के सेठ हैं। यदि ऐसा कुछ हुआ होगा तो मैं उन लोगों को फांसी का सजा दिलवा सकता हूँ। लेकिन चारों लोग कहते हैं, मित्र, हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा। कर्मवीर कहता है, जब आपसे किसी ने कुछ नहीं कहा तो तुम लोग रो क्यों रहे हो? तो सबसे छोटा वाला यमदूत कहता है, और वह जोर जोर से रोता है, जोर जोर से चिल्लाकर रोता है, क्योंकि कर्मवीर से सबसे ज़्यादा लगाव और प्यार उसी को था और इसलिए वह छोटा यमदूत सबसे ज़्यादा रोता है। तो कर्मवीर कहता है, भाई तुम क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहे हो? इतनी तेज़ी से क्यों रो रहे हो? आप मुझे बताइए तो सही, हुआ क्या? तो सबसे छोटा यमदूत बोलता है, तुम जिद कर रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। वो कहता है कि हम इंसान नहीं हैं और हम यमदूत हैं। हम जब भी इस नगर में आते थे, किसी न किसी के प्राण हरने के लिए आते थे और इस बहाने हम तुम्हारे प्याऊ पर पानी पीने के लिए चले आते थे और इसी बहाने से तुम्हारी हमारी मित्रता हुई है और मैं तुमसे घनिष्ठ प्रेम करता हूँ और तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ और तुम मेरे सबसे घनिष्ठ मित्र हो। सबसे छोटा यमदूत कहता है, यमदूत कर्मवीर को यह कहानी सुनाता है और कहता है, हम कल तुम्हारे प्राण हरने वाले हैं। कल 12 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हम कल तुम्हारे प्राण हर कर ले जाएंगे। इस बात को सुनकर कर्मवीर थोड़ा डर जाता है। फिर वह अपने मन को शांत करके उन चारों दूतों से कहता है कि कोई बात नहीं मित्रों, जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही होगा। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, आपका जो कार्य है वह आप कीजिए। और इतनी बात कर्मवीर यम के दूतों से कहता है। यम के दूत कहते हैं कि मित्र, हमें फिर भी दुख तो है, लेकिन हम इतना अवश्य करेंगे कि तुम्हें उस समय पीड़ा ना हो। तो फिर यमदूत कहता है, मित्र, मैं तुम्हें कल नाग बनकर डसूंगा और फिर 12 बजे ठीक तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 12:10 में हो जाएगी। कर्मवीर कहता है, कोई बात नहीं। कर्मवीर अपने प्याऊ को बंद करके फिर घर चला जाता है और वह घर जाकर अपने पत्नी से मिलता है। कुछ दिन पहले ही उसका विवाह हुआ था और कर्मवीर की पत्नी सुंदर, सुशील और बड़ी ही पतिव्रता थी। कर्मवीर अपनी पत्नी से मिलता है, फिर पिता से मिलता है और वह अपनी पत्नी और पिता को कुछ भी नहीं बताता। कर्मवीर को पता था कि कुछ ही घंटों बाद उसकी मौत हो जाएगी। वह अपने परिवार से हंसी खुशी मिलता है और बात भी करता है। फिर स्नान ध्यान करने के बाद वह और वापस अपनी पत्नी को मिलने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा था कि वहीं पर छोटा सा यमदूत नाग बनकर वहीं पर बैठा हुआ था। जैसे ही कर्मवीर उस नाग को देखता है तो वह उसे पहचान जाता है कि वही मेरा मित्र है जो मुझे डसने के लिए आया है। ऐसा कर्मवीर और नाग में बात हो रही थी। कर्मवीर उस नाग से कहता है, ठीक है, आप मुझे डस लीजिए, मेरा समय आ चुका है, बस कुछ ही मिनट बाकी है और फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात कर्मवीर की पत्नी सुन रही थी और उसे पता चलता है कि कुछ ही मिनटों बाद कर्मवीर की मृत्यु होने वाली है और मैं विधवा हो जाऊंगी, तो जीकर क्या करूंगी। इससे पहले वह भगवान का ध्यान करने बैठ जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे ऊपर वाले, कुछ ही दिनों पहले मेरा विवाह हुआ है और अभी मैंने संसार भी नहीं देखा और तू मेरा संसार उजाड़ रहा है।
और वो भगवान का ध्यान करती है, ईश्वर का ध्यान करती है। जिस वक्त यमदूत नाग बनकर कर्मवीर को डसने वाला था, उसी समय एक विधवा महिला एक बच्चे को जन्म देती है। उस महिला के पति की मृत्यु कुछ ही दिन पहले ही हो गई थी और वो महिला विधवा हो जाती है तथा वो महिला उसी समय एक बच्चे को जन्म देती है जिस समय यमदूत नाग बनकर कर्मवीर को डसने वाला था। और जो विधवा महिला बच्चे को जन्म दिया था वह अपने पिता के घर जा रही थी। जब वह बच्चे को जन्म देती है तो उसे फिर रास्ते में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो वह अपने पिता से कहती है कि हे पिताश्री, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। उसके पिता कहते हैं कि पुत्री, मैं भीख मांगकर खाता हूँ, मैं बड़ा ही निर्धन हूँ, मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उतने में वह औरत कहती है कि ठीक है पिताश्री, मैंने जिस बच्चे को जन्म दिया है मैं उसे ही खा लेती हूँ। यह बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी रोने लगता है। ठीक है पुत्री, मैं उस नगर में जाता हूँ और नगर में जो भी कुछ मिलेगा तुम्हें वह लाकर खिलाता हूँ। उस महिला का पिता नगर में आता है और फिर भीख मांगने जाता है। और एक बात अपने ध्यान में रखिए, एक भिक्षुक आपके दरवाजे पर हर रोज आता है और उसे भगाकर दरवाज़ा बंद कर देता है। यही हाल उस आदमी का था, क्योंकि वह रोज़ रोज़ भीख मांगता था, उसके पास और कोई चारा नहीं था, वह भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। और वह जब भीख मांगने के लिए जाता है साथ ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं, और जब वह भीख मांगने के लिए जाता है तो सभी दरवाज़ा बंद कर देते हैं, कोई भी उसे भीख नहीं दे रहा था। और वह घूमता घूमता उसी सेठ जी के हवेली में पहुंच जाता है, और जहां पर यम के दूत कर्मवीर को डसने ही वाले थे, वह बूढ़ा आदमी उसी सेठ के यहाँ आ जाता है और गुहार लगाता है, कहता है कि मुझे भिक्षा दे दीजिए। वह कहता है, मेरी पुत्री ने एक बच्चे को जन्म दिया है और वह भूख से तिलमिला रही है, और वह कह रही है यदि मुझे भोजन नहीं दोगे तो मैंने जिस बच्चे को जन्म दिया है मैं उसका ही सेवन कर लूँगी, तो इसलिए हो सके तो आप मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। कर्मवीर की पत्नी ने 36 प्रकार के भोजन बनाए थे। कर्मवीर की पत्नी उस बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनती है और वह सोचने लगती है कि मेरे पति की कुछ ही मिनटों में मृत्यु होने वाली है, तो मैं इस भोजन को क्या करूँगी, इस भोजन को कौन खाएगा। वह बोलती है, इस भोजन को कोई नहीं खाएगा, उससे अच्छा है मैं किसी वृद्ध व्यक्ति को यह भोजन दे दूँ, क्योंकि मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी तो मैं भी सती हो जाऊंगी, तो इस भोजन को कौन खाएगा। यही सोचकर वह 36 प्रकार के भोजन कर्मवीर की पत्नी उस वृद्ध व्यक्ति को थमा देती है, और व्यक्ति भोजन लेकर दौड़ा दौड़ा चला आता है और वह अपनी पुत्री को 36 प्रकार के भोजन खिलाता है। उस वृद्ध व्यक्ति की पुत्री जिसने बच्चे को जन्म दिया, वह बड़े शौक से भोजन करती और उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। और फिर खाने के बाद उसने अपने पिता से पूछा, यह 36 प्रकार का भोजन आपको कहाँ से मिला। वह वृद्ध आदमी बोला, यह भोजन हमारे नगर के सेठ की वरवधू ने दिया है। तभी वह वृद्ध व्यक्ति की पुत्री वधू को आशीर्वाद देती है और कहती है कि उसका सुहाग हमेशा अमर रहे। जब वह यह आशीर्वाद देती है तो श्री विष्णु का सिंहासन हिलने लगता है, क्योंकि वह आशीर्वाद देती है कि जो भोजन देने वाली महिला का सुहाग हमेशा बना रहे। यहाँ वो कर्मवीर की पत्नी थी जिसका सुहाग कुछ ही मिनटों में मिटने वाला था, लेकिन जो विधवा महिला थी वह अपने अंतर मन से कर्मवीर को आशीर्वाद देती है और कहती है, मुझे भोजन देने वाली की महिला का सुहाग हमेशा अमर रहे। तथा श्री हरि विष्णु के दरबार में श्री हरि विष्णु नारद जी को बुलाते हैं और कहते हैं, देखिए नारद जी, मेरे कौन से भक्त में इतना संकट आया है जो कि मेरा सिंहासन हिल रहा है। नारद जी मन के गति से चलते हैं और मृत्यु लोक जाते हैं और देखते हैं कि कर्मवीर की मृत्यु होने वाली है, और कुछ ही मिनटों के बाद यम के दूत शेषनाग बनकर इसे डसने वाले हैं। उधर एक विधवा महिला ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि मुझे भोजन देने वाली महिला, उनका सुहाग हमेशा अमर रहे। नारद जी वापस से श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और ये पूरी कहानी बताते हैं।
तो विष्णु जी ये सब सुनते हैं और फिर उस विधवा के आशीर्वाद को कर्मवीर पर ढाप देते हैं। और फिर जैसे ही समय होता है वैसे ही यम के दूत नाग बनकर कर्मवीर को डस देते हैं और जैसे ही उनका समय होता है वह नाग कर्मवीर को काटता है, मगर उसका कोई भी असर नहीं होता। कर्मवीर को कुछ नहीं होता, उस पर कोई भी इसका असर नहीं पड़ता। यम का दूत सोचता है कि मेरे एक बार डसने से अच्छे की मौत हो जाती है, इसे कैसे कुछ नहीं हुआ। यमदूत एक बार फिर से तीव्र गति से कर्मवीर को डसता है, फिर भी उसे कुछ नहीं होता, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यम का दूत 4 से 5 बार बहुत तेजी के साथ वार करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जिसका मालिक सहारा होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर चारों यम के दूत वापस यम जी के पास चले जाते हैं और कहते हैं, हम कर्मवीर को 4 से 5 बार डसा है हमने, फिर भी उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। ये बात चकवा चकवी से कह रहा था और चकवी बड़े ही अच्छे से बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। चकवा कहता है कि चकवी, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है। चकवा चकवी से कहता है कि तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर, दुनिया के सबसे बड़ी ताकत और संसार की सबसे बड़ी शक्ति कौन है? अब सुनिए, संसार की सबसे बड़ी शक्ति कौन है? तो चकवा कहता है, संसार की सबसे बड़ी शक्ति वह है जो आत्मा से परमात्मा में लीन हो जाए। परमात्मा में लीन होकर कही गई बातें सबसे बड़ी होती है, जो यमराज को भी रोक देती है। ऐसी ही शक्ति उस विधवा महिला ने कर्मवीर की पत्नी को दे दी है, जिसे कर्मवीर की मृत्यु टल गई। यम के दूत भी वापस चले गए और यमराज भी मात खा गए। दोस्तों, यही होती है सबसे बड़ी शक्ति। अब दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो सबसे बड़ा धर्म यही है कि ज़रूरतमंदों की मदद करना। लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है और आप वहाँ पे दान कर रहे हो तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। और अब तीसरा एवं अंतिम प्रश्न है, सबसे बड़ा दान क्या है? तो चकवा कहता है, अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई भी दान नहीं होता। और फिर भूखे को अन्न खिलाते हैं तो उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है, तो वह यमदूतों को भी मात दे देते हैं। ऐसा उसका आशीर्वाद होता है, अटल सत्य आशीर्वाद होता है। इसलिए सबसे बड़ा दान भूखे को भोजन खिलाना होता है और सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा की शक्ति में लीन होकर आशीर्वाद देना है कि यमदूत को भी पीछे हटा देते हैं। और सबसे बड़ा धर्म ज़रूरतमंद लोगों को दिया हुआ दान ही सबसे बड़ा धर्म है। यही कहानी की समाप्ति है। चकवा चकवी को तीनों प्रश्नों के उत्तर दे देता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलते रहे।